हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूटिकेरियल प्रोसेस यानी चींटी। शरीर पे लाल चकत्ते हो जाना, यूटिकेरिया यानी दाने दाने की तरह होना, एक्जिमा गोल गोल होना फिंगर में, और सोराइसिस की तरह चकत्ते हो जाना और सूजन टाइप के होना, ये सब इसका लक्षण होता है। तो हम आज इस पे बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, कॉसेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, हम आज इस सब को लाइन बाय लाइन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखेंगे हम, दे कैन ओसियर एनीवेयर ऑन द बॉडी, रिंगिंग इन साइज फ्रॉम स्मॉल स्पॉट्स टू लार्जेस्ट, recede interconsent races. These races can last on the body for a few hours to a few weeks. Allergy reaction causes hives such as extreme temperature, ear infection, and other disease. Etc. In some causes, hives may be associated with angioedema. Angioedema is a condition in which there is swelling around the eyes, lips, hands, feet और neck. ये शरीर के किसी भी हिस्से में उत्पन्न हो सकते हैं। आकार में ये एक छोटे धब्बे से लेकर बड़े उभरे तक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चकत्ते हो सकते हैं। ये चकत्ते शरीर पर कुछ घंटे से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकते हैं। एलर्जी रिएक्शन पीती का कारण बनती है, जैसे कि अत्यधिक तापमान, तनाव, संक्रमण एवं अन्य बीमारियों आदि। कुछ मामलों में पीती एंजियोडीमा से साथ जुड़ा हो सकता है। एंजियोडीमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आँख, होठ, हाथ, पैर या गले के आसपास सूजन आ सकती है। ये सब इसका इंट्रोडक्शन होता है। कॉसेस इन मोस्ट cases of hips, the causes is not now. Hips are races on the body which may also be related to an allergy reaction. Hips can be triggered by an insect or bit, bite, touching, smoothing that causes allergy, such as latex, pressure on the skin, such as sting for a long time, coming in contact with a chemical, touching the skin, scratching, exposure to steam, hot, dust, etc. Tension medicine, sunlight, cool temperature, viral infection, food ingredients, milk, eggs, and cellulose, animal skin contact, floor, pollen, internal प्रॉब्लम etc. कारण, पीती के ज़्यादातर मामलों के कारणों का पता नहीं चल पाता। पीती शरीर पर होने वाले दाने होते हैं जो किसी एलर्जी रिएक्शन से भी जुड़े हो सकते हैं। पीती निम्न से शुरू हो सकती है: किसी कीट या मधुमक्खी का काटना, कुछ ऐसी चीज़ों को छूना जिसे एलर्जी हो, जैसे लैक्टोस, त्वचा पर दबाव पड़ना, जैसे काफ़ी देर तक लगातार बैठे रहना, किसी केमिकल के संपर्क में आना, त्वचा को खुरचना, धूप, गर्मी आदि के संपर्क में आना, तनाव, दबाव, सूरज की रोशनी, ठंडा तापमान, वायरल इन्फेक्शन, खाद्य पदार्थ, फल, विशेष रूप से खट्टे फल, दूध, अंडे और मूंगफली, और घेंघा जानवरों से त्वचा का संपर्क, फूलों के परागण अंदरूनी समस्या होती है। आगे हम देखेंगे सिम्टम्स यानी लक्षण। Symptoms, the symptoms and signs of hips are a
flows. Hips often appear in groups, especially on the face, hand, and feet, and their fingers and toes. The spots usually disappear with 24 hours, but new spots may form in their place. This may form in just one part of the body or in several parts. Symptoms usually appear within 24 hours, some, sometimes after one spot fits and another develops some. लक्षण पीती के लक्षण और संकेत इस प्रकार है। पीती के दाग अक्सर समूहों में होते हैं। ये खासकर चेहरे, हाथ, पैर और उनकी उंगलियों और तलवे आदि पर होते हैं। दाग सामान्य रूप से 24 घंटे के भीतर गायब हो जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पर फिर एक नए दाग बन जाते हैं। ये शरीर के सिर्फ एक ही भाग या कई भागों में बन सकते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर 24 घंटे के भीतर दिखाई देने लगते हैं। कई बार एक दाग के फीका पड़ जाने के बाद दूसरा दाग विकसित होने लगता है। मामलों में पीती के दाग कुछ दिन लगातार रह सकते हैं और दीर्घकालीन पीती के लक्षण महीनों से सालों तक स्थिर रह सकते हैं। पीती के दाग अक्सर आकार में अलग अलग होते हैं। ये अपनी आकृति बदलते रहते हैं। इनका बार बार फीका पड़ना और फिर से दिखाई देना का क्रम चलता रहता है। सूजन का विकल्प उभर की तरह के रूप में दिखाई पड़ता है और त्वचा पर चकत्ते की तरह बढ़ना। आमतौर पर इनका रंग गुलाबी या लाल होता है और ये गोल या अंडाकार आकार में होते हैं। डायग्नोसिस देखेंगे। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, रोगी का हिस्ट्री देखा जाता है और ब्लड टेस्ट में HCV BDRL करवा सकते हैं, जिससे वायरल इन्फेक्शन का पता लग जाता है। तो चलिए आगे हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट लेने पे ये सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट देखेंगे कि ट्रीटमेंट में हम क्या क्या ले सकते हैं इससे बचने के लिए। तो टैबलेट प्रियोट्रिप 25 mg ये आपको TDS चलेगा, यानी दिन में 3 बार इसको लेना है, एक एक टैबलेट। इसमें ड्रग्स होता है हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट से ये मिलकर बना हुआ है। और अगला टैबलेट हम देखेंगे सिरजिन 10 mg, ये दिन में आपको एक बार लेना है। इसमें ड्रग्स जो होता है सिरजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट से ये मिलकर बना हुआ एक मेडिसिन होता है। और अगला मेडिसिन हम देखेंगे टैबलेट वेस्लोन 5 mg, ये आपको दिन में 2 बार लेना है। इसमें ड्रग्स जो होता है प्रेडनिसोलोन डिस्प्रेसिबल टैबलेट से बना हुआ है। और हम लोशन लेंगे यूरिट्रिप्लेक्स BD, यानी आपको दिन में 2 बार लोशन को इफेक्टेड एरिया पे लगाना है। इफेक्टेड एरिया को साफ करके इसको दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं।